भी एक नज़र होनी चाहिए। अच्छी तेज़ी के साथ श्रीराम फाइनेंस के चार्ट से इस वक्त तो ट्रेंड कर ही रहे हैं और इस पर कुणाल आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें, ओवरऑल लोन ग्रोथ सिनेरियोज जो हैं उसको लेकर फॉरवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट्स एक्सपेक्ट करें। एम्स एंड गोल्स हैं वित्त वर्ष 2026 तक 15% ओवरऑल लोन ग्रोथ जो है उसे लेकर जाने का लक्ष्य है। और इसके अलावा भी पिछले दिनों हमने काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स ब्रोकरेजेस के रेडार पर भी स्टॉक को देखा था। श्रीराम फाइनेंस पर आपकी राय क्या होगी? मैं काफ़ी बुलिश हूँ इस स्टॉक पे। हालांकि कह सकते हैं कि लास्ट 1-2 मंथ्स में स्टॉक ने कोई मेजर एक्टिविटी या प्राइस ट्रेंड नहीं दिखाया, बट काफ़ी सारे जो दिग्गज स्टॉक होते हैं, लार्ज कैप या एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जहाँ पे वो बहुत बार एक फेज में थोड़े से स्टकअप हो जाते हैं, कंसोलिडेट कर लेते हैं, बट जैसे ही स्टॉक्स में ब्रेकआउट आता है या सेक्टर्स में मूव आता है तो ये स्टॉक्स जो है वो वापस से लीडर बन के उभर के आते हैं। मेरा मानना है कि आई थिंक श्रीराम फाइनेंस एक ऐसा ही चार्ट है जो कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर स्टॉक बन सकता है पूरे सेक्टर के लिए। 695 या 698 के आसपास का एक ब्रेकआउट है स्टॉक में, जो स्पॉट लेवल्स पे हम स्पॉट कर रहे हैं कि अगर वो ब्रेकआउट से वो लेवल्स को क्रॉस कर ले अनुमान से वापस से लीडरशिप और मोमेंटम जोन आ सकता है श्रीराम फाइनेंस पे। तो ट्रेडर्स जो ब्रेकआउट्स के लिए ना वेट करके अगर एंटिसिपेट करना चाहते हैं, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि करंट लेवल 685 से भी यहाँ पे बाइंग की जानी चाहिए। और अपसाइड में मुझे ऐसा लगा 725 से 750 का एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट रख सकते हैं श्रीराम फाइनेंस पर। ठीक है, 720 से 750 के टारगेट श्रीराम फाइनेंस में आ सकते हैं। और आज ये थीम पूरी तरह से बजिंग है। फाइनेंशियल स्टॉक्स जो हैं आप देखिए मोमेंटम चौतरफा देखेंगे और निफ्टी को ये लीड कर रहे हैं। आज निफ्टी के 50 जो स्टॉक्स हैं उसमें लीडरशिप आपको दिखेगी फाइनेंशियल स्टॉक्स की। आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आपके लिए मौके कहां पर हैं। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। हमारे साथ जुड़ गए हैं आपको ऑप्शन का शानदार ट्रेड बताने के लिए येस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए ऑप्शंस में ऑप्शंस के लिए कौन सा शेयर आपने चुना है और क्या पुट है या कॉल है? शुक्रवार अभिषेक जी, जी कॉल ही रिकमेंड करेंगे। मुझे LICI में एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है। आप पिछले 3 से 4 दिनों का सेशन देखेंगे, यहाँ पर इसने 20 DMA पर एक अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है, तो एक अपसाइड का स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। RSI में भी बुलिश क्रॉस ओवर है, तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से स्टॉक 970 980 तक के लेवल तक जा सकता है। तो हमने जो नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, जुलाई मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे 960 का कॉल ऑप्शन रिकमेंड करेंगे, क्योंकि अभी 22 से 24 के आसपास चल रहा है। इसमें जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं अराउंड 35 रुपीज़ के, और जो हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है वो रखना है 17 रुपीज़ का। तो जो ओवरऑल रिस्क निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 4200 रुपीज़ का, और अगर टारगेट एक्सपेक्टेड टारगेट हिट होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आ रहा है अराउंड 8400 रुपीज़ का। ठीक है, 956 रुपये LIC का भाव, 0.5% ये शेयर ऊपर, और 960 वाली कॉल खरीदनी है इन द मनी। 22 से 24 रुपए के रेट पर आपको मिल जाएगा ये जुलाई सीरीज में। देखिएगा लक्ष्य 35 का, स्टॉप लॉस 17 रुपए का लगा के आपको चलना। अधिकतम मुनाफा 8400 का, अधिकतम नुकसान 4200 रुपए का, यानी आधा प्रति लॉट के ये कैलकुलेशन से। रिस्क रिवॉर्ड रेशो ठीक तो है, लेकिन ये क्या स्टॉप लॉस अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ऑप्शंस के ट्रेड में थोड़े वोलेटाइल होते हैं, एंट्री एग्जिट दोनों काफ़ी क्रूशल होती है, तो बहुत ही सावधानी के साथ आपको इन्हें ट्रेड करना चाहिए। पैसे तो बन जाते हैं वैसे कम खर्च में अच्छे खासे। बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मीकांत जी, ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए।